আম্বানি हो या रतन टाटा हो, এটা মানুষের দিলের মধ্যে থাকে। আমি হুকুমত নয়, কোন कैसा किस तरीका से सोशल वर्क करता है। तो আপনাকে जेड प्लस सिक्योरिटी আপনাকে কেন দিয়েছে? ना हिंदू है हम, ना मुसलमान है। इंडिया पे आपको अगर रहना है तो आप पहले भारतीय हैं, जाने कि आप हिंदुस्तानी हैं। থেকে আগে নমস্কার, সালাম আলাইকুম। আর আপনার तमाम ভিউয়ার্সকে আমাদের থেকে দিল থেকে ধন্যবাদ যারা আমাদেরকে আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে দেখে। উনি খুব ভালোই কথা বললেন আমাদেরকে কি নতুন বছর। তো দেখুন, নতুন বছর যখন এইছে তো আসবার পরে সবার ঘরে একটা খুশি আসবে। এই খুশিটা কেন জানেন দাদা? আপনি যে কথাটা বললেন কি আপনি রাজনীতি থেকে भी জড়িত আছেন, আপনি সোশ্যাল ওয়ার্ক भी করেন, তো সেটা ঠিক আছে। সেটা এক জায়গা থাকতে গেলে অনেক জিনিসকে নিয়ে চলতে হয় দাদা। ব্যাপারটা এরকম আছে কি যে সোশ্যাল ওয়ার্ক কাজ হয় না দাদা, এটা মানুষের দিলের মধ্যে থাকে। আর এই কাজটা যতদিন বেঁচে থাকবো অতদিন নতুন সাল আসবে, আর কিন্তু এই কাজটা আমাদের থাকবে, যাকে আমাদেরকে সোশ্যাল ওয়ার্ক বলা যায়। এই থেকে আমরা জড়িত থাকবো। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि हमको पहले ये समझना होगा कि हम ना हिंदू हैं, हम ना मुसलमान हैं। इंडिया पे आपको अगर रहना है तो आप पहले भारतीय हैं, जाने कि आप हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आपको भरोसा रखकर काम करना होगा। और राजनीतिक तंत्र की जो बात है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। जो आपको जिस चीज़ पे भी पसंद हो आप उस पे राजनीति कर सकते हैं। आपका पसंद है तो आप बीजेपी करिए, हमारा पसंद है तो मैं टीएमसी करूं। लेकिन जो एक मामला आकर रुका रहता है कि बहुत ऐसा मसला है, मैं बंगाल का भी बताना चाहता हूं, बंगाल के बाहर का भी बताना चाहता हूं। ये मेरा सवाल सिर्फ एज एक आप जैसे इंडियन नागरिक है उस नागरिक के हिसाब से मैं रखना चाहता हूं कि काश जो इस ठंड में, कांपते हुए ठंड में जो लोग रास्ता में सो रहे हैं, तो उनको भी बढ़कर आगे कंबल पहनाने वाले लोग को भी सामने आना चाहिए। जैसे सब आते भी हैं बहुत सारे लोग, तो उन लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों का काम आप एक दीजिएगा तो ऊपर वाला आपको 10 देगा। दूसरा नंबर बात यह है, राजदा आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ऐसा मोटिव चल रहा, बहुत ऐसा मुद्दा चल रहा है। क्या वो गरीबों के आँख की आंसू को पोंछने वाला भी कोई खड़ा होना चाहिए या नहीं चाहिए? ये आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या मैं बोलছি कि ये यदि हम लोग एक है और एक पर आकर 9 मिला तो हम अनेक हो गए, और अनेक मिलकर हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। इसलिए कि यहाँ पर ही आपको उसका इंतजार पे नहीं रहना होगा, आपका इंतजार पे नहीं रहना होगा। अगर आपकी सलाहियत, आपको अल्लाह ने हैसियत दिया है, आपको भगवान ने हैसियत दिया है, आपको गौतम बुद्ध ने हैसियत दिया है, आपको राम जी ने हैसियत दिया है, तो हिंदुस्तान की ठोस में एक अमन का पैगाम देकर हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया की मिसाल को कायम रखा जाए। देखिए, ये तो मैंने आपको भी यही कह के दिया ना कि हम एक कर रहे हैं और ये एक पे 9 मिला तो अनेक हो गया। और एक बात आपको बताता हूँ मैं कि मैं बहुत सारा ही काम करता हूँ यहाँ पे, और इसको कोई ज़रूरत नहीं है हर चीज़ को सोशल मीडिया पे दिया जाए दादा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फ़ोटो या जिनका वीडियो एक मतलब आप समझ सक रहे हैं ना, किसी के इज्जत को सामने लाना, ये तो मतलब। और रहा बात, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ दादा कि ये जो एक मोटिव है, ये कोरोना के टाइम में आपको समझ में आया होगा कि कौन कैसा किस तरीका से सोशल वर्क करता है। वरना एनजीओ का तो नाम खत्म कर दिया गया था, सोशल वर्कों का नाम खत्म हो चुका था। ये तो कोरोना काल आकर ये चालू हुआ, जो समझ में आया कि हाँ, आज भी हमारे बंगाल में अमन चाहने वाले लोग, हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग, हिंदू मुसलमान एक होकर एक किसी का मदद किया। और ये नहीं, ये एक एथॉस का पैगाम है दादा, क्योंकि आपको मानना होगा, क्योंकि हमारा आर्टिकल 19 यही सिखाता है। देखिए दादा, ये तो सरकार हम नहीं है ना, ये सवाल आपको सरकार से करना चाहिए, ये सवाल आपको हमसे नहीं करना चाहिए। आपको ये बात करना चाहिए कि राजा भाई आपने ये काम किया,
तो इससे आगे आप और कब कैसे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको वो चीज़ बता सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना खुद का मैं जिम्मेदार ले सकता हूँ, मैं किसी और का जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब आपके जैसा भाई, इनके जैसा भाई, और भी यहाँ पर हमारे लोकल में रहने वाले बहुत सारे मेरे छोटे बड़े भाई हैं, इन लोगों का साथ मेरा जब तक रहेगा, जब तक ये लोग मेरे साथ देंगे, आप लोग भी रहेंगे, तो हमारे कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, तो मैं जहाँ तक होगा मैं करूँगा। करने वाला तो मैं कुछ नहीं हूँ, कराते तो वो है। देखिए दादा, अंबानी हो या रतन टाटा हो, इनका मोटिव अलग है, इनका बात अलग है, और हम लोग एक नीचे स्तर पे काम करने वाले लोग हैं। हम लोग एक नीचे स्तर पे काम करते हैं। हम लोग अगर राजनीति भी करते हैं दादा, तो खेले मंच पर बैठकर राजनीति नहीं करते, हम लोग लोकल में जमीन पे बैठकर राजनीति करते हैं। तो ये इसका एक मोटिव अलग है। और ये अंबानी और रतन टाटा की आपने जो बात कही दादा, तो ये क्या है, इन लोगों का बिजनेस का एक अंबार है। आप बताइए ये क्या मदद कर रहे लोगों के लिए। अपनी यदि एक कोनो पॉलिटिकल पावर के सपोर्ट करছেন ना, तो আপনাকে জেড প্লাস সিকিউরিটি আপনাকে কেন দেওয়া হয়েছে? পুলিশ পাইলট আপনার আগে কেন ঘুরছে? কি ইন্ডিয়ার মধ্যে আর কোনো লোক নেই দাদা? হ্যাঁ, আপনি রতন টাটার কথা বলছেন, আমি রতন টাটাকে স্যালুট করছি। এই জন্য করছি রতন টাটাকে স্যালুট, কি ওর কি ব্যাপার আছে না আছে ওটা নেবার দরকার নেই, কিন্তু ও বন্ধ কামরাতে গুপ্তে লোকের মদত করে, যেটা সে কেউ জানে না, এরম ও হেল্প করে লোকে। তো ও লোকটা ভালো, যে ভালো আছে দাদা সেকে ভালো বলবো, আর যে ভালো নেই তো ওকে কি করে আমি ভালো করবো? আপনি এখানে ছুরি রেখে দেবেন তবে কিন্তু আমি বলবো না কেউ ভালো নেই। দেখুন দাদা, আমি এই কথাটা বলে দিচ্ছি, আমি কোনো জায়গা দাঁড়িয়ে নেই, যেখানে আপনি বসে আছেন ওইখানে আমি বসে আছি, যেখানে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সেই জায়গায় আমি আছি, যেরম উনি আছেন ওরম আমি আছি। আর যার আমি হেল্প করব দাদা, ঠিক আছে না, উনি যেখানে বসে আছেন আমি ওইখানেই বসে হেল্প করব। এই জিনিসটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। এই নেই কি আমি ওকে হেল্প করতে গেছি ওর ঘরেতে চেয়ারে বসে আছি, না। যদি ও পাকাতে বসে আছে আমি পাকাতে বসবো। ও কেন, ও भी মানুষ, আমি भी মানুষ।